हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रवि कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस की। साथियों, आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय एग्जामिनेशन, साथ में RMS है, इंदिरा गांधी है, नेतरहाट की तैयारियां हम लोग कर रहे थे। हम लोगों का मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट हो चुका था। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हम लोग जो है नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस कर लिए थे। अगर आप लोग उसे आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके उसे देख लीजिएगा। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, आई बटन पर भी लिंक शो कर रही होगी, वहाँ जाके आप देखिए और शुरू से जुड़े ताकि आपको जो है क्लासेस बेहतर तरीके से समझ में आए। तो हम लोग बच्चों आज जो है ऑड नंबर और इवन नंबर के कंसेप्ट से आगे बढ़ेंगे। प्रयास कीजिएगा कि हम लोग जो है वो साथ में, यानी कि जो भी क्लासेस पीछे वाले उसको कवर करते हुए अगला लेक्चर देखें। डायरेक्ट सेकंड लेक्चर में मत कूद जाइए, वरना समझने में आपको भी परेशानी होगी और हमको भी कन्वीनियंट नहीं लगेगा। इसीलिए आप जो है सीरीज से, जिस तरह से सीरीज चल रही है उस तरीके से आप देखना चालू करिए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे, जहाँ तक कि आप लोग को पता होगा। तो ये देखिए, हम लोग इस टेकला को हम लोग कल भी देखे थे, है ना। आज भी हम लोग इस टेकला को देख रहे हैं। तो हम लोग क्या क्या खत्म किए थे बच्चों, हम लोग कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ नंबर्स, हम लोग कर रहे थे। तो कंसेप्ट ऑफ नंबर में हम लोग जो है ऑड और इवन नंबर तक हमने डिस्कस करा था। मैं बता देता हूँ ऑड और इवन नंबर में हमने क्या डिस्कस करा था। हमने डिस्कस करा था कि आखिरकार जो ऑड नंबर होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, इवन नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं किसी भी गिवन डेटा के बीच में। हमने लास्ट में डिस्कस करा था कि बताओ 1 से लेकर 10 के बीच में कितने ऑड नंबर है, कितने सम संख्या हैं, कितने विषम संख्या है, ठीक है। हमने डिस्कस करा था कि नहीं बताइए 20, अगर 1 से लेकर 20 तक का गिनती लिखा हुआ है, काउंटिंग लिखी हुई है, तो बताइए इसमें कितने इवन नंबर है, कितने ऑड नंबर है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि ऑड का डेफिनेशन क्या है, इवन का डेफिनेशन क्या है, यानी सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। आई होप सो क्लियर हो गई सारी की सारी चीज़ें। हमको आशा है, विश्वास है कि आप लोग इसका रिवीजन कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, रिवीजन इसका कर रहे होंगे बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आपको पता है ना, एक दोहा है, हिंदी वाले बच्चे भी समझ जाएं, इंग्लिश वाले भी समझें। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। समझे, एक रस्सी जो है वो पत्थर पे निशान बना देती है जब ये कितना सॉफ्ट होती है। तो बच्चों, जब तक जो है हम लोग मेहनत नहीं करेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे, अनवरत परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक तो भैया मुश्किल है बाबा, है ना, तब तक तो बहुत मुश्किल है। तो चलिए, हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे। हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों नंबर क्या है। नंबर के 2 टाइप होते हैं, इमेजिनरी नंबर, जल्दी जल्दी रिकैप कर देते हैं। ये रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। अच्छा ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको P/Q के फॉर्म में डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको P/Q फॉर्म में डिनोट नहीं करते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में डिनोट करते हैं। बट वहाँ P/Q का 0 से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब Q = 0 का कोई रिलेशन नहीं है फ्रैक्शन से। अच्छा, इंटीजर्स में हमने आपको बताया था, इंटीजर्स इज अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0। ये हमने आपको इंटीजर्स बता दिया था। अच्छा, इंटीजर्स हो गया। उसके बाद होल नंबर पढ़ाया था मैंने, होल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। उसके बाद मैंने नेगेटिव नंबर नहीं बच्चों, थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हो गई है, दिस इज नेचुरल नंबर। तो होल नंबर बताया था, फिर मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, यानी काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। फिर आपको बताए थे, आपको क्या बताए थे हम लोग, ऑड नंबर, इवन नंबर। तो ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो है बच्चों, आज हम लोग को इसी को पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले कितना बच्चा लोग जो है हमको बताएगा कि आप लोग टेबल उबल पढ़ते हो धरती में कि नहीं पढ़ते हो। हैं पहाड़ा जी, पहाड़ा, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पहाड़ा और इंग्लिश में हम लोग इसको बोल देते हैं बच्चों टेबल, ठीक है। तो ये टेबल जो है कितने बच्चे लोग को आती है, अगर नहीं आती हो कि देख लो भाई, 2 से लेके 20 तक का टेबल जो है वो आप लोग याद करो। आप लोग का होमवर्क है, ये होमवर्क है, 2 से लेके 20 तक का टेबल पहले याद करो, है ना। 5 क्लास में चले गए हो ना तुम लोग, हैं, बूढ़ा होने चला है और अभी तक टेबल नहीं याद किया है 20 तक का। सबको पता है, सबको, या तो 12 तक याद होगा या तो 13 तक याद होगा। आधा आदमी तो 20 तक टेबल ही याद नहीं होगा। पहले टेबल याद कर लीजिए, फिर जो है आसानी पड़ेगी आपको मल्टीपल फैक्टर्स वगैरह पढ़ाने का। चलिए, तो 2 टॉपिक्स है, पहले उस 2 टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कोई हमको बता सकता है कि मल्टीपल क्या होती है। आज हम लोग मल्टीपल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मल्टीपल बताइए, कोई बता सकता है मल्टीपल क्या होती है।
चलिए कोई बताइए, कोई भी बताओ। देखो जिसको टेबल आता है वो बता देगा मल्टीपल क्या होती है। कुछ भी नहीं होती है भाई, देखो मैं समझाता हूँ क्या होती है। मान के चलिए लिखा हुआ 8 और मैं तुमको इसका मल्टीपल पूछ दिया, तो साफ सुथरा शब्दों में जान लो कि मल्टीपल वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर के टेबल में आते हैं, उसको उसका मल्टीपल्स कहा जाता है। तो ज़रा हमको बताओ 8 के टेबल में पहला नंबर क्या होता है? 8 होता है। फिर क्या होता है? 16 होता है। फिर क्या होता है? 24 होता है। हाँ, होता है कि नहीं होता है? इसी तरीके से होता है। तो ये तुम्हारा 8 का टेबल है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। टेबल सिर्फ 8 10 या 80 तक नहीं होता है, आगे भी होता है 11 जा 12 जा 13 जा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, हिंदी में बोलेगा तो 8 का 8 8 दूनी 16 8 3 24 सब आओ बच्चा हमारा। तो कहने का मतलब है कि जो टेबल्स होते हैं ना, इसी को हम लोग मल्टीपल्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये जो पहाड़े होते हैं 8 16 24 32 जो भी चलते रहेगा, इसको हम लोग उसका मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं उसका मल्टीपल बोलते हैं बच्चों। अब समझ में आई? अब हमको मल्टीपल की कुछ प्रॉपर्टीज है वो आप लोग को लिखवाता भी और समझने भी चलना है। तुम लोग यही देखो, अगर मैंने आपको बोल दिया कि किसी भी नंबर का टेबल, ये पहाड़ा उस नंबर का मल्टीपल्स कहलाता है, तो बताओ मल्टीपल की कुछ प्रॉपर्टी जरा हमको बता देना। तो आप बोलोगे सर देखिए मल्टीपल का पहला प्रॉपर्टी तो हमको ये दिख रहा है कि मल्टीपल जो होती है वो किसी भी जिस भी नंबर का हम लोग मल्टीपल निकाल रहे हैं उससे छोटा नहीं हो सकता। एक बात बताओ, 8 का टेबल पढ़ रहा है तो उसका मल्टीपल 8 से शुरू होगा जी? 8 से नीचे तो शुरू होगा नहीं। तो मल्टीपल जो होता है किसी भी नंबर का उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता। पहला पॉइंट समझ में आई? मल्टीपल किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है बाबू, कांट बी लेस देन दैट नंबर। हाँ, कांट बी लेस देन दैट नंबर, तो वो जो है छोटा नहीं हो सकता। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में तो मैं बोल ही रहा हूँ कि किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होता है, गुणनखंड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मल्टीपल जो होता है वो तुम्हारा जो है वो उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता जिस नंबर का हम लोग मल्टीपल निकाल रहे हैं। दूसरा, ये होता कितने, किसी भी नंबर के मल्टीपल होते कितने हैं? ये अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड बच्चों, ये कितने होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। जो मल्टीपल होते हैं ना वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, एकदम अनलिमिटेड का अमाउंट में होता है। अच्छा ठीक है। तीसरा, तो इसका मतलब है कि हम लोग लार्जेस्ट मल्टीपल किसी भी नंबर का नहीं निकाल सकते? नहीं, वी कांट फाइंड लार्जेस्ट मल्टीपल। तो इसका मतलब है कि लार्जेस्ट मल्टीपल हम लोग तो फाइंड नहीं कर सकते। पहली बात समझ में आई? मल्टीपल फैक्टर समझोगे तभी जाके तुमको जो है वो क्या समझ पाओगे, तभी जाके समझ पाओगे कि आखिरकार प्राइम नंबर क्या होती है और कंपोजिट नंबर क्या होती है। अच्छा, उसके बाद समझ में आ गया। तो मल्टीपल का डेफिनेशन क्या है कि वो कभी छोटा नहीं हो सकता। जब हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे और एचसीएफ पढ़ेंगे तब भी इस चीज़ को दोबारा रिपीट करेंगे। मैं भी बहुत छोटे से बता दे रहा हूँ। फैक्टर समझिए अब थोड़ा सा। अब मल्टीपल समझ में आ गई, अब बच्चों थोड़ा सा फैक्टर समझो। ठीक है, फैक्टर समझिए थोड़ा सा। फैक्टर क्या होती है तो समझ में आ गया। पहला मल्टीपल टेबल में होती है। टेबल यानी कि मल्टीपल जो होती है वो उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता है, उस नंबर से हमेशा बड़ा या बराबर होगा, है ना। यानी 8 का अगर हम लोग मल्टीपल के बारे में बात करें तो 8 से जो उसका मल्टीपल होगा क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा या तो क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा, है ना। बड़ा होगा या बराबर होगा। ओके, यानी कि अब हम लोग फैक्टर के बारे में बात करते हैं। अब 8 ही ले लेते हैं और मैं तुमसे बोलूं कि बताओ भाई 8 का फैक्टर्स बताओ। बोलो, तुम ही लोग बताओ 8 के फैक्टर बताओ। तो आप ही बोलोगे ना सर। एक बात बताइए सर, पहले 8 का हमको बता तो दीजिए सर, फैक्टर होता क्या, कौन सी बला होती है फैक्टर? तो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि किसी भी नंबर का टेबल ही उसका मल्टीपल होता है बच्चों, उसी तरीके से कोई भी नंबर जो लिखा हुआ है वो किस किस टेबल में आता है वो उसका फैक्टर होता है। देखो घबराना नहीं, आराम से समझो। फैक्टर क्या होती है? 8 किस किस के टेबल में आती है वो उसका फैक्टर होगा। बताओ 1 का टेबल पढ़ता है जी? 1 का टेबल जानता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दो हो गया 1 का टेबल। 1 का टेबल मतलब 1 में सब नंबर आता है। सब नंबर मतलब सब नंबर, समझा ना। तो 1 के टेबल में तो 8 आएगा। जरा तुम ही लोग बताओ, क्या 1 के टेबल में 8 आएगा? बोलो हाँ आएगा सर। 2 का टेबल में 8 आएगा? बोलो हाँ सर। रट लेना, क्या करो 2 का टेबल नहीं याद होगा तो रट लेना तुम लोग। फिर क्या 3 के टेबल में 8 होगा? बोलोगे नहीं सर 3 के टेबल में तो 8 नहीं होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 आ जाता है सर, नहीं आ रहा। 4 के टेबल में? हाँ 4 के टेबल में 8 होगा सर। अच्छा, फिर 8 के टेबल में होगा क्या? तो बोलो हाँ 8 के टेबल में तो 8 होगा करेगा। देखो नवोदय विद्यालय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभार क्या होता है ना, वो बोल देता है, नवोदय विद्यालय शनि विद्यालय दोनों में देता है कि बताइए एक नंबर है
उसके फैक्टर्स का सम बताइए। ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन है, VBI में लिख देता हूँ, हालांकि हम लोग इसको आगे भी पढ़ेंगे बट समझ लीजिए थोड़ा सा। VBI में बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, तुमसे पूछ देगा सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर, फैक्टर्स ऑफ 8। तो तुम्हें बताओ, तो अगर जिसको फैक्टर पता रहेगा तो जोड़ देगा, बोलेगा 8 है सर, 8 4 12 होगा सर, 12 2 14 होगा सर, 14 और 1 15 होगा सर, तो आंसर हो गया सर 15। देखा ना, प्रो बन गया ना तुम लोग, है एक क्वेश्चन फोड़ दिया बच्चों तुम लोग, तो कितना हो गया 15 हो गया, ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ये तुमको समझ में आया हो गया। तो फैक्टर समझ में आ गया, बहुत बेसिक कंसेप्ट से मैं तुमको फैक्टर समझा रहा हूँ। फैक्टर का मतलब है कोई भी नंबर किस किस के टेबल में आता है उसको उसका हम लोग फैक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया। तो बताओ 8 के कितने फैक्टर है, बोलोगे सर 8 के देखिए सर 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 8 फैक्टर है, यानी सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके 4 हो गए सर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 4 हो गए सर। अच्छा एक सर, एक तो सबके टेबल में आता है सर, सब एक टेबल में एक आ जाएगा, तो एक को बोला जाता है यूनिवर्सल फैक्टर। ये भी फैक्ट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख देना ठीक है। क्या बोला जाता है बच्चों कि 1 इज नॉन एज द यूनिवर्सल फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, रिपीट भी करते चलेंगे मेरे साथ, क्या होगा, 1 इज नोन एज यूनिवर्सल फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो 1 को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल फैक्टर ऑफ एनी नंबर कहा जाता है। आई होप तो समझ में आ गई। तो मल्टीपल क्या होता है, जो उसके टेबल होते हैं। अच्छा तुमको बताओ, क्या तुम ही लोग बताओ यार, तुम ही लोग बताओ, मैं ही तुमसे पूछता हूँ, मल्टीपल जो है ना वो उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता था, लेकिन क्या बताओ क्या फैक्टर जो है उस नंबर से छोटा है कि नहीं। देखो 8 है और 8 से छोटा 1 2 4 8 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है फैक्टर जस्ट इसका अपोजिट है, अपोजिट ऑफ मल्टीपल। यानी कि फैक्टर का प्रॉपर्टी ये होता है कि ये लेस देन द नंबर हो सकता है, लेस देन इक्वल टू दैट नंबर, लेस देन इक्वल टू दैट नंबर, याद हो जाएगी, इक्वल टू दैट नंबर हो सकती है बच्चों। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है ना, ज़्यादा अगर मैं इंग्लिश हार्ड रहूँगा तो तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो हमको ज़्यादा इंग्लिश हार्ड रहे कि सर ज़्यादा इंग्लिश लिख दे रहे, तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी भी यूज़ कर दूंगा। बट ठीक है बच्चों, देखो जैसे तुम लोग को समझ में आएगा मैं वैसे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग बताओ, मैं हिंदी बोल ही रहा हूँ इसलिए मैं सोच रहा हूँ चलो इंग्लिश भी हो जाएगा, बाइलिंगुअल हो जाएगा ना बच्चों। आज का ज़माना यार इंग्लिश हिंदी सबका मिला जुला के, एक लैंग्वेज सीख के क्या फ़ायदा मिलेगी, लैंग्वेज सीखते रहो बच्चों। तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, तो फैक्टर हमेशा लेस देन इक्वल टू दैट नंबर होती है। चलिए अब आपको फैक्टर भी समझ में आ गई और आपको मल्टीपल भी समझ में आ गई, तब अब हम लोग समझेंगे बच्चों प्राइम नंबर। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्राइम नंबर को बोलते क्या है हिंदी में। तो प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया नाम है इसका, अभाज्य संख्या। क्या इसको हम लोग बोलते हैं, अभाज्य संख्या हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीट करो, प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या मतलब हो गया तुम्हारा प्राइम नंबर। अब डेफिनेशन इसका लिखते हैं, अगर तुम लोग को फैक्टर समझ में आई होगी, समझ रहे हो, अगर तुम लोग को फैक्टर समझ में आई होगी तो 100% तुम लोग एक बार में तुम लोग प्राइम नंबर समझ जाओगे। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ और मैं समझा देता हूँ पहले। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, यानी अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो एक होता ही है और एक खुद वो नंबर होता है। समझ में आ गया। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, उसको हम लोग उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर दैट इज 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा बताओ, हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाइट से लिख दें, बढ़िया रहेगा, हाँ ठीक है लिख देते हैं। द नंबर, और नोट्स तुम लोग बनाते चलना बच्चों, ठीक है। The number which have only 2 factor, only 2 factors, अच्छे समझिएगा, फैक्टर समझ में आ गई ना। The number which have only 2 factors that is 1 and itself, एक तो 1 है बच्चों और दूसरा itself वो खुद है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, दैट इज प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि सर आखिरकार है क्या क्या है। लाल पीला हरियर नीला नींबू सब कर दे रहे हैं बाबू, समझ रहा है ना, लाल बोलो पीला बोलो हरियर बोलो,
है ना बच्चों, सब कर देंगे तुम लोग के लिए तो पूरा कलर, तुम लोग रंगीन आदमी है जी, हम भी रंगीन हैं, जितना रंगीन बोलेगा उतना कर देंगे, समझ गया। बस तुम लोग समझने से मतलब रखो। बोलेगा सर कौन सा कलर कर दीजिए सर, बोलेगा सर हमको ना सर रेड बढ़िया लगता है सर, बोलेंगे ओके और रेड कर देंगे। बोलेगा सर पीला कर देंगे, समझ में आ गया। चलो रेड से लिखते हैं, दिल मेरा बच्चों, दिल लाल कलर। चलिए समझते हैं आगे। तो क्या हम लोग समझते हैं बच्चों, चलो पीला बढ़िया लगा। एग्जाम्पल समझिए इसका, एग्जाम्पल क्या है, मान के चलिए हम लोग लिखते हैं 5। अब मैं चेक करता हूँ क्या 5 एक प्राइम नंबर है। तो हमने क्या बोला, इसके मात्र 2 फैक्टर होने चाहिए। देखो तो 5 किसके टेबल में आता है बच्चों, 1 के टेबल में आता है और केवल 5 के टेबल में आता है। मुबारक हो आपको प्राइम नंबर मिला है। कौन नंबर मिला है, प्राइम नंबर आपको मिला, क्योंकि 2 ही फैक्टर है ना जी, एक 1 है और एक 5 है। क्या मिला आपको सर, 2 फैक्टर मिले। और जहां आपको 2 फैक्टर मिले सर, आजकल 2 फैक्टर वेरिफिकेशन भी आ गया है, कहीं नहीं सुना होगा तो कम से कम सुनना 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। तो 2 फैक्टर जो है वो तुम्हारा प्राइम नंबर होंगे। जरा बताओ बच्चों, 3 क्या एक प्राइम नंबर है, बोलोगे हाँ सर 1 के टेबल में आते हैं और 3 के नंबर में आते, 3 के टेबल में आते हैं, तो इसके भी सर 2 फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब है कि ये भी कौन सा नंबर है सर, एक प्राइम नंबर है बच्चों। मैं बोला अच्छा 7 बताओ बच्चों, तो बोलेगा हाँ सर 1 होते हैं सर और केवल 7 के टेबल में आते हैं सर, इसका मतलब मुबारक हो, अगेन हमको कौन सा फैक्टर मिला बच्चों, 2 फैक्टर मिले हैं, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। फिर मैं बोलूँ सर बताइए सर 2 एक प्राइम नंबर है कि नहीं सर, बोलोगे हाँ सर 1 भी है और 2 भी है, मात्र 2 ही है इसके, तो 2 भी प्राइम नंबर है। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, भाला फेंक प्रतियोगिता। जरा फेंको तो भाला अपना, आइए जरा देखते हैं कितना तेज आप लोग का बुद्धि चलता है। बुद्धि फेंकिए तो बताइए 1 कौन सा नंबर है। VVI क्वेश्चन मैं बार बार बताता हूँ, मैं एक क्वेश्चन जो बताऊंगा बच्चों वो सैनिक स्कूल के लिए हो, नवोदय विद्यालय हो, नेतरहाट के लिए, इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि तुम मान नहीं सकते बच्चों। एग्जाम होने दो एक बार, हैं बताओ 1 कौन सा नंबर है। और अगर तुम लोग सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय नहीं भी जा रहा है ना, फिर भी तुम्हारे जीवन में इतने काम आएंगे, ये मत बोलो। जीवन में कहने का मतलब है कि तुम्हारे स्टडी में 1 कौन सा नंबर है, अगर कोई बता दिया, अभी 1 करोड़ रुपया देंगे बच्चों अगला जन्म में, अभी पैसा वाला नहीं है, ठीक है। 1 करोड़ रुपया देंगे तुम लोग को अगला जन्म में, प्रॉमिस करके जाते हैं, अगला जन्म में पैसा वाला बनेंगे। तुम लोग चाहेगा 30 जन्म भी बन सकते हैं भाई, लेकिन थोड़ा समझ रहा है ना। तो 1 कौन सा नंबर है, चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम लोग से समझ गए। अरे देखो 2-4 बच्चा सही आंसर दे रहा है भाई, देखो हम समझ रहे हैं, ठीक आंसर दे रहा है तुम लोग। चलिए 1 कौन सा नंबर है, तो सर 1 बीच वाला नंबर है सर, ना ही तो वो प्राइम है ना ही तो वो कंपोजिट है। बोलोगे सर कंपोजिट क्या है सर, बाद में बताएंगे, फिलहाल मैं बता देता हूँ कि 1 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, कोई भी प्राइम नहीं है ये, मतलब कि प्राइम तो है ही नहीं, है ना। यानी कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों नहीं है सर, तो सर आप याद करो, हमने आपको प्राइम नंबर का डेफिनेशन बताया, अभाज्य संख्या का डेफिनेशन बताया। वे संख्याएं जो केवल 1 और खुद से भाज्य होती है, यानी खुद से डिवाइड लगती है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। और ये अभाज्य संख्या 1 क्यों नहीं है, इसका मतलब है क्योंकि इसके फैक्टर मात्र 1 है। 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 ही ना है जी, और किसी के टेबल में तो आता नहीं है। वो खुद के टेबल में आ रहा है और 1 के टेबल में आ रहा है, कहने का मतलब है कि वो 1 ही उसके फैक्टर है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। VVI क्वेश्चन समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तुम VVI छोड़ दो, इसको तुम क्या लिखेगा पता है, टी देखो ध्यान समझिएगा, इसको तुम लिखो टीम एडवेंचर क्लास VVI, TSC VVI है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। चलो तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 1 नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर समझ में आ गई, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 इन इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार बच्चों 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। ये सारे के सारे आपका चार्ट बना हुआ है, जरा इसमें हमको छाट के आप हमको बताइए, ठीक है। बताइए, बताओ, देखो जरा यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 4 5 और छाटा हुआ है, तुम लोग के लिए बहुत काम आसान किया गया बच्चों। देख लो जरा, 1 से लेकर 100 तक का गिनती में सब बताया गया है यहाँ पे कि क्या होती है। जरा ध्यान दो, यहाँ पे देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23, ऐसे बहुत है। चलो अब हमको एक बात बताओ, हमको तुम लोग एक बात बताओ बच्चों, क्या बताओ, ठीक है बच्चों। हाँ तो बताओ, अब देखो एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोग को बता देता हूँ। अरे तुम लोग जानता होगा, तुम लोग प्रो स्टूडेंट होते जा रहा है मेरे पास, नहीं देखा था कल सिस्टम पढ़े थे हम लोग। तो बताओ 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है,
देखो 2 कौन सा नंबर है, 2 के बारे में प्रॉपर्टी जानो पहले। 2 स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। क्या ये सही है? गलत है। सबके दिमाग में यही चलता होगा रे बच्चों कि 2 एक स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। याद रखना, ये छूट गया थोड़ा सा। 0 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ठीक है, याद रख लेना। अगर कल नहीं बताए होंगे तो लिख लेना अभी BVI में इंपॉर्टेंट करके। 0 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, 0 सबसे छोटा इवन नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब समझिए 2 के बारे में। तो 2 क्या है सर? 2 एक ऐसा है कि पूछेगा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। बच्चों आगे हम लोग तुमको बताते हैं, पूछता स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो क्या जवाब देते हैं? और ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो बताओ 2 है तुम्हारा आंसर। एकदम आंसर जाओगे, एकदम खट के टिक लगाओगे, OMR सीट को रंग दोगे बच्चों, एकदम काला काला कर दोगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? OMR का सीट का OMR का पूरा मुंह काला करके आना है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। तो 2 के बारे में आप प्रॉपर्टी जान गए। 2 और सबसे छोटा इवन नंबर पूछे तो 0 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ओके, तो 2 कौन सा नंबर है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। जब इवन और प्राइम दोनों है तो इसलिए इसको बोलेंगे इवन प्राइम, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए अब तुम लोग गिन के बताना। चलो तुम लोग से हम 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, जरा बताओ 1 से लेके 10 तक में कितने प्राइम नंबर गिन लोगे? मैं पूछूंगा 1 से लेके 20 तक में कितने प्राइम नंबर, फिर मैं तुमसे पूछ देता हूँ 1 से लेके सर 50 तक में कितने प्राइम नंबर, फिर मैं पूछ देता हूँ सर 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर। जरा हमको बता दो सर 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर। तो अब आप गिन सकते हो 1 से लेके 10 में 1, 2, 3 और 1 4, मात्र 4 प्राइम नंबर हैं। 1 से लेके 10 के बीच में मात्र 4 प्राइम नंबर है, ठीक है, 4, ओनली 4। फिर अगर 4 हो गया, फिर 1 से लेके 20 तक में गिनो जरा, 5, 6, 7, 8। तो 1 से लेके 20 तक में 8 प्राइम नंबर हैं। और 100 तक में तुम लोग गिन लेना, 50 तक में गिन लेना तुम लोग। ये तुम लोग का होमवर्क है। होमवर्क करके आना बच्चों, एकदम कमेंट बॉक्स में डालेगा, जो बना लेगा उस कमेंट बॉक्स में डालेगा। 1 करोड़ रुपये एकदम बोले हैं जी, एकदम देंगे अगला जन्म में, एकदम घबराना मत, एकदम गारंटी है। तो मार देना तो होमवर्क में एकदम इसको कमेंट बॉक्स में एकदम छाप देना तो 1 से लेकर 50 के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या तुम लोग को प्राइम नंबर समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अच्छे समझ में आया नहीं आया? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है ये समझ में आया? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तुम्हारा 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। अगर तुमसे कोई पूछा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है तो बोलना 2। तुमसे कोई पूछा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है तो तुम बोलना कौन सा? तुम बोलना 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2। अब तुमसे क्या पूछे? कंपोजिट नंबर। लेकिन अभी पहले प्राइम में कुछ बचा हुआ, जरा देख लो थोड़ा सा और देखिए, ध्यान से समझिए। तुमसे पूछ देगा कि बताइए कितने प्राइम नंबर हैं, तो तुम लोग को आता है जी, आता है जी क्या बोलते हैं टेबल उबल। देखो जरा 1, 2, 3, 4, 5, एक धारी में, एक वर्टिकल कॉलम में लगा हुआ है 5 गो स्टूडेंट। तो स्कूल जाता होगा तो बताओ 5-5 गो स्टूडेंट का कितना लाइन है? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। कितना लाइन है जी? 5 लाइन। इसका मतलब 25 गो प्राइम नंबर होता है। समझान कैसे किए हैं? इधर से 5 और इधर से भी 5, यानी 5 × 5। तो अब तुम लोग को चलो मैं आंसर ही बता दिए। क्या तुम लोग बताएगा जी? है 1 से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर है बच्चों। आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से तुम लोग को समझना। कोई भी दिक्कत है तो हमको बोलो। अब हम लोग कंपोजिट नंबर पे चलते हैं बच्चों। कंपोजिट नंबर, अब जो प्राइम समझ गए उसके लिए कंपोजिट आसान है जी, बहुत आसान है। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो जिसके जो फैक्टर्स होते हैं ना वो 2 से ज़्यादा होते हैं, है ना। हम लोग अभाज्य संख्या में क्या पढ़े थे? हम लोग प्राइम नंबर में क्या पढ़े थे? द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। यहाँ पे होगा द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। डेफिनेशन लिख देते हैं बच्चों सबसे पहले तुम लोग के लिए। द नंबर, अच्छे से लिख देते हैं, द नंबर विच हैव मोर देन, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ।
हमको लगता है अगर मैं कहीं क्या बोलते हैं कहीं पे ढक रहा हूँ, देख लेना, मैं हटा के एक बार स्लाइड लगा देता हूँ। अगर कहीं पे मैं ढक रहा हूँ तो देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा करके मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। कहीं पर भी अगर मैं नीचे लिखता हूँ बच्चों, तो ये मैं अभी हट के तुमको दिखा दे रहा हूँ, ये अच्छे से तुम लोग नोट कर लो। कोई दिक्कत है तो हमको बोलो, ये नोट कर लो। फिर ये पिछला स्लाइड में भी मैं देख लेता हूँ, पिछला स्लाइड में देखो, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी मैं अपने आप हट जाता हूँ, मैं हट जाता हूँ भाई, ठीक है। ये नोट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ देखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वाले स्लाइड में भी मैं थोड़ा देर के लिए हट जाता हूँ, ये देख लो पूरा स्लाइड तुम्हारे पास अभी, हाँ। और ये फिर मैं देखो आगे, फिर ये देखो पीछे के वाला स्लाइड में, तो ये बाकी सब ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। चलिए, तो प्राइम नंबर समझ में आ गया, कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। कंपोजिट नंबर भी हम लोग समझा ही रहे थे, उसका डेफिनेशन लिख रहे थे। अचानक से हमको याद पड़ा कि हम तो ढक जाते होंगे, ढक देते होंगे उसको, हैं बच्चों। तुम लोग को तैयारी कराने आए हैं और कंटेंट तुम लोग को ढक दे तो नहीं खुशी होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ने वाले हम लोग आगे? कंपोजिट नंबर, उसका हम लोग डेफिनेशन लिख रहे थे सर। तो क्या डेफिनेशन लिख रहे थे? द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इसको हम लोग बोलते हैं। अच्छे से समझो, एकदम अच्छे से समझिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग बच्चों। कंपोजिट नंबर जब हम लोग बोलते हैं तो इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कंपोजिट नंबर आखिरकार होती क्या है। तो कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, जैसे अगर मान के चलो मैं अगर लिख देता हूँ तुम्हारा 4, तो बताओ 4 के कितने फैक्टर हो गए? 1 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए। मोर देन 2 यानी कितने फैक्टर हो गए बच्चों? 3 फैक्टर्स। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या? उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? इसके 3 फैक्टर्स हो गए। तो चलिए फिर इसके VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जरा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कौन क्लियर कर दें जी? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग एकदम बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो बताइए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जरा बताइएगा। एकदम आया हुआ क्वेश्चन भी बता रहे हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट तुम्हारा 4 है सर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। और इसी 4 को हम लोग और क्या बोलते हैं? ये स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी है। फिर से वही स्मॉलेस्ट इवन प्राइम बता दिए एंड स्मॉलेस्ट इवन तुम लोग को कंपोजिट भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? 4 एक स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी है, 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी है, जस्ट उसके 2 की जैसा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बच्चों? अच्छा, हम लोग थोड़ा और आगे समझते हैं। तो स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी तुझे समझ में आ गई। अच्छा, और क्या सर कंपोजिट के बारे में? जरा और मैं तुमको कंपोजिट नंबर के बारे में बता देता हूँ। 1 के बारे में जानिए। 1 इज नाइदर अ कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। अब समझा कंपोजिट क्यों नहीं बोल रहे थे उसको? तो 1 जो है, 1 इज नाइदर अ कंपोजिट नंबर, नीदर अ कंपोजिट नॉर प्राइम, नॉर प्राइम। समझा? तो ना ही तो ये कंपोजिट नंबर है बच्चों, ना ही तो ये प्राइम नंबर। आई होप समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर इवन वाला कौन सा था? 4 था। अब एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन का लड़ी लगा देना है बच्चों। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्मॉलेस्ट इवन, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है? बताओ जरा। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है? तुम लोग बताओ जरा, सोचो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा हो सकता है? तो देखो सर 2 तो सर तुम हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। 5 हमारा प्राइम नंबर है। 6 हमारा क्या है? इवन नंबर है। तो ये कंपोजिट है लेकिन ये इवन नंबर हो गया। अच्छा, 7 हमारा क्या है? प्राइम नंबर हो गया। 8 हमारा क्या है? इवन नंबर हो गया। 9 धराया ना, इसी तरह धरना है, गर्दनियाँ पकड़ के निकालना है एकदम जोर से। पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए बच्चों, पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि दुश्मन भी बाप बाप कर दे। समझ रहा है? एकदम पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, चाहे वो कंसेप्ट पे पकड़ हो, चाहे किसी गर्दन पे पकड़ हो, या किसी और चीज़ पे पकड़ हो। पकड़ मजबूत होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए, तो 9 क्या है? स्मॉलेस्ट। बताओ बच्चों, पीछे से चिल्ला के बोलेगा। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। ये सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, आई हुई क्वेश्चन है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है तुम्हारा बच्चों? तुम्हारा ये
तुम्हारा हो गया। अब हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं न्यूमरेशन सिस्टम। आसान सा टॉपिक, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। दिक्कत होगी तो आपको बताइएगा हमको। नंबर सिस्टम, न्यूमरेशन सिस्टम पढ़ना है। न्यूमरेशन सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली बोलो, लिखने का तरीका बोलो, मेथड बोलो, जो बोलो, कैसे हम लोग नंबर को लिखते हैं। तो देखो, इस सिस्टम के 2 पार्ट हैं। अरे बताओ भाई, कितने पार्ट है इस सिस्टम के? सिस्टम देख रहा है जी, खाली सिस्टम में सिस्टम है इसमें, तो सिस्टम है भाई इसमें भी। तो इसमें क्या है? इस सिस्टम में 2 पार्ट हैं। कौन कौन सा है? एक तो तुमको हिंदू अरेबिक सिस्टम मिलेगा सर। क्या मिलेगा सर? हिंदू अरेबिक सिस्टम मिलेगा सर, हिंदू अरेबिक। इसी को हम लोग बोलते हैं सर इंडियन। क्या बोलते हैं सर? इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम। क्या बोलते हैं सर? इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम भी बोलते हैं सर। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, दूसरा वाला क्या है सर? ये समझा ना, ये और में ही है। और दूसरा जो हमारा है सर, दूसरा जो हमारा है उसका नाम है इंटरनेशनल। हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल, देखो समझ रहे हैं ना, टी शर्ट ही पहने हुए एकदम भागो वाला। इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम। तो कितने नंबर सिस्टम हो गए बच्चों? एक तो हो गया इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम, दूसरा हो गया तुम्हारा हिंदू अरेबिक न्यूमेरिक सिस्टम या इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम भी लिखा रहेगा, न्यूमेरिक सिस्टम भी लिखा रहेगा, न्यूमरेशन सिस्टम भी लिखा रहेगा, घबराना मत, सब वही है। इंटरनेशनल को हम लोग हिंदी में अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, और हिंदू अरेबिक जो इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम है वो है भारतीय संख्या पद्धति। तो 2 हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम। समझ में आ रही है? अरे बच्चों देखो, तुम लोग सब लोग पढ़ा होगा, है ना। इंडियन सिस्टम जो है बचपन में तुम लोगों को सिखाई गई होगी, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है वो इंडियन सीखे होंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इंडियन सीखे होंगे। उसके बाद सीखे होंगे इंटरनेशनल। क्या था इंडियन? याद करो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यही वाला था। करोड़ नहीं, कौन बनेगा करोड़पति? ये जीता आपने 7 करोड़। तो करोड़ बोलता था ना सर, वो इंडियन वाला है सर। अमिताभ बच्चन वाला जी, दाढ़ी पका हुआ, वो इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम है। दूसरा तुम्हारा जो इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम है बच्चों, उसमें ये नहीं होता है करोड़ फरोड़, उसमें होता है मिलियन, बिलियन, यानी 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो सर अंतर तो कुछ तो होगा ना सर, वहाँ भी बहुत सारे अंतर है सर। बताओ क्या अंतर है सर? इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा का अंतर है, ठीक है, कॉमा का अंतर है, और बहुत सारे चीज़ का अंतर है। तो बच्चों इंडियन सिस्टम और बाकी जो सिस्टम्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब हम लोग अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। और कोई दिक्कत हो, यहाँ तक अगर पढ़ने में कोई तरह की परेशानी हो, किसी भी चीज़ की ज़रा सा भी दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं आपकी परेशानियों को। और कुछ कंटेंट आपको चाहिए नवोदय से रिलेटेड, किसी चीज़ में दिक्कतें हैं, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो, तो आप हमको जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। हमारा एडुकेट ऐप है, उसमें जुड़ जाइए, वहाँ पे हमें इन्फॉर्म करिए। हमारा जितने भी ये क्लासेस होते हैं उसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगेन बच्चों, हमारा चैनल का नाम है टीम एडवेंचर्स क्लासेस। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरा फैला दीजिए यार, है ना। कोरोना वायरस जैसा फैला दो। कैसे फैला दो? कोरोना वायरस से धाएं फैला था ना, वैसे फैला दो बच्चों। सैनिक स्कूल के इतिहास में पहली बार जो है आपको फ्री यूट्यूब चैनल में इतने ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेंगे, वो भी जेन्युइन कंटेंट मिलेंगे। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।